नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश अग्रवाल एडो इन्फोटेक की तरफ से आपके इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस वीडियो को बनाने का मकसद हमारे प्रोडक्ट की आपको जानकारी देना है। ये जो प्रोडक्ट है ये आपको होटल, रेस्टोरेंट एंड लॉजिंग में बिलिंग और बुकिंग सिस्टम के लिए बहुत उपयोगी साबित होगा और आपको बहुत अच्छे तरीके से और बहुत ही सुलभ तरीके से आपको बिलिंग करना और रिपोर्ट्स लेने के लिए ये आपको बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। तो मैं अभी आपका डेमो स्टार्ट करने जा रहा हूँ। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे लॉगिन नेम पासवर्ड दिख रहा है। ये हमारे सॉफ्टवेयर का लॉगिन नेम पासवर्ड है। इसमें आप कितने भी लॉगिन बना सकते हो, उसको राइट्स डिज़ाइन कर सकते हो। ये आपका होटल का जो है स्क्रीन शॉट है। यहाँ पे आपको डैशबोर्ड में जो है आज के दिन कितने ऑक्यूपाइड है, कितने वैकेंट है, कितने ऑक्यूपाइड है, कितने रिजर्व है, कितने नॉट रेडी, कितने रिपेयर है, ये पूरी जानकारी एक ही स्क्रीन पे आपको मिल जाती है। अब इसमें कितने भी आपके रूम्स की स्थिति यहाँ पे आप डाल सकते हो। इसमें आप रिजर्वेशन कर सकते हो, इसमें आप एक्सपेंस एंट्री कर सकते हो, इसमें स्टॉक मेंटेन कर सकते हो, इसमें आप SMS फैसिलिटी कर सकते हो और रिमाइंडर डाल सकते हो और आपकी रूम की पूरी जानकारी इसमें एंट्री कर सकते हो। तो अभी यहाँ पे आपका मैं बुकिंग सिस्टम दिखाने जा रहा हूँ। यहाँ पे आपका एक रूम है, ये रूम को मैंने डबल क्लिक किया तो यहाँ पे आपका जो गेस्ट है उसकी आप जानकारी यहाँ पे डालेंगे। उसने आईडी क्या लिखा है वो आईडी आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हो, आईडी नंबर। अगर आपने स्कैनर इसके साथ में अटैच किया हुआ तो स्कैनर के थ्रू भी आप आईडी जनरेट कर सकते हो। कैमरा अगर अटैच किया हुआ तो कैमरे से उसकी पिक ले सकते हो। यहाँ पे कितने दिन के लिए वो आया है वो दिन के हिसाब से आप एंट्री कर सकते हो। अगर आप एक्स्ट्रा अडल्ट का चार्ज लगाना चाहते हो तो एक्स्ट्रा अडल्ट आप ले सकते हो, एक्स्ट्रा चार्ज ले सकते हो। इसके बाद में अगर ये किसी ऑनलाइन बुकिंग के थ्रू आया है तो उस ट्रैवल एजेंट का नाम या आपकी बुकिंग जो कंपनी है उस कंपनी का नाम यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो। अगर वो किसी कंपनी के थ्रू आया है तो उस बंदे का आपको GST नंबर यहाँ पे डालना है तो आप डाल सकते हो। यहाँ पे आप डाल सकते हो गोवा वीवो के थ्रू आया है, मेक माई ट्रिप के थ्रू आया, ट्रेवल गुरु के थ्रू आया, ताकि आपको पता चले कि मुझे ट्रैवल गुरु से कितना पैसा आना है, कितना, उसकी रिपोर्ट्स आपको अलग से मिल जाती है। इसके बाद यहाँ पे आप जो है आपका एक्स्ट्रा पर्सन का एंट्री यहाँ पे डिटेल आप यहाँ पे डाल सकते हो। उसका अगर वो NRI है तो उसका वीज़ा डिटेल्स, ट्रांसपोर्टेशन डिटेल्स यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर आप उसमें रेट में कुछ कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप इस तरीके से रेट बढ़ा सकते हैं, रेट कम कर सकते हैं, डिस्काउंट उसको दे सकते हैं। GST ऑटोमेटिकली स्लैब वाइज आपका यहाँ पे लग जाता है। फिर अदर चार्जेस में अगर आप उसको एक्स्ट्रा बेड दे रहे हैं तो एक्स्ट्रा बेड का आप चार्जेस यहाँ पे लगा सकते हैं। उसकी रिसिप्ट चाहिए तो प्रिंट कर सकते हैं। इस तरीके से रिसिप्ट आपकी प्रिंट हो जाएगी। इसके बाद में आप जो है उससे पेमेंट ले रहे हैं तो पेमेंट आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप पेमेंट कैश, कार्ड, ऑनलाइन किस के थ्रू लेना चाहते हो आप एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पे आप इसकी रिसिप्ट प्रिंट कर सकते हैं ताकि कस्टमर सिग्नेचर ले लें। तो इस तरीके से रिसिप्ट प्रिंट आपने कर ली। उसके बाद में आप चेक इन करेंगे तो आपकी चेक इन रिसिप्ट प्रिंट हो जाती है। चेक इन रिसिप्ट प्रिंट होने के बाद में आप जो है यहाँ पे कुछ अदर एक्टिविटीज़ वो करना चाहता है, जैसे अदर चार्जेस में फ़ोन या कुछ लॉन्ड्री वगैरह सुविधा आपसे लेना चाहता है तो यहाँ पे अदर चार्जेस में उसका जो आपका फ़ीस है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं ताकि आपके बिल में वो ऑटोमेटिकली ऐड होके आ जाए। उसके बाद में अगर वो कुछ रेस्टोरेंट में खाना खाना चाहता है तो रेस्टोरेंट का सॉफ्टवेयर में आप उसकी एंट्री कर सकते हैं। इस तरीके से रेस्टोरेंट में आप रेस्टोरेंट का मेन्यू भी इसके अंदर डाल सकते हैं। आप किचन का प्रिंटर चाहिए तो किचन ऑटोमेटिकली KOT जाने वाला सिस्टम और अलग से रेस्टोरेंट के लिए बिलिंग सिस्टम भी लेने की आपको ज़रूरत नहीं, इसी सॉफ्टवेयर में आपका काम हो जाता है। तो इस तरीके से आप इसी तरीके से एंट्री कर सकते हैं। इसी आपने
किचन में टिकट भेज दिया। इसके बाद में जब इसका बिल चाहिए तो बिल आपने निकाल दिया। इसके बाद में इसका अगर आपके पास पेमेंट आया है तो आप इसका पेमेंट लेने के लिए आप इसको सेटलमेंट करेंगे। तो क्या अगर वो रूम में सेटल करना चाहता है तो आप रूम में सेटल कर सकते हैं। उसका रूम नंबर सेलेक्ट कर लिया एंड उसका नाम आ गया, उसको अपडेट कर दिया, तो इस तरीके से रूम में सेटल हो जाता है। बाद में यहाँ पे आपको रिपोर्ट्स मिल जाती है रेस्टोरेंट की, आइटम वाइज रिपोर्ट, डेली, वीकली, मंथली, जैसा आपको चाहिए वैसा। तो यहाँ पे आपने इसको शो कर दिया। शो करने के बाद में आपकी रिपोर्ट आ गई, इसको प्रिंट कर सकते हैं, एक्सेल में, PDF में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको दूसरी रिपोर्ट कि आज के दिन मेरा जो है रिपोर्ट्स कैसा क्या हुआ, तो इस तरीके से आप इसको डाल सकते हैं। यहाँ पे आपको सब रिपोर्ट, यहाँ पे आप इसकी रिपोर्ट डाल सकते हैं। यहाँ पे आपका आ गया कि आज के दिन AC में कितना टेबल हुआ है, AC में कितना सेल हुआ, टेबल में कितना सेल हुआ, पेमेंट कितना है, GST कितना आया, फूड सेल, लिकर सेल, फिर कैंसिल की OT, कैंसिल बिल कितने हुए, पूरी जानकारी रेस्टोरेंट की आपको मिल जाती है। इसके बाद में आप इसमें स्टॉक मेंटेन कर सकते हैं, बार का, फूड, लिकर का एक्सपेंस डाल सकते हैं। इसके बाद आपको जो है इसको चेकआउट करना है, तो चेकआउट करने के पहले आपको यहाँ पे मिल जाता है कि इसका 1336 रुपीज़ बाकी है। तो अगर पेमेंट करना चाहते हैं तो पेमेंट यहाँ पे आपने डाल दी, इसको ऐड कर दिया, अपडेट कर दिया। अपडेट करने के बाद में इसका बिल प्रिंट आउट करना चाहते हैं, चेकआउट करना चाहते हैं तो चेकआउट यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, चेकआउट हो जाएगा। इसके बाद आपका रूम अगर चेकआउट होने के बाद में ये जो है साफ़ सफाई के हिसाब से नॉट रेडी में चला जाता है। जैसे ही वो साफ़ सफाई हो जाए तो उसको क्लिक करके वैकेंट को क्लिक करेंगे तो आपका ये रूम वापस से जो है बिलिंग के लिए और गेस्ट के लिए तैयार हो जाता है एंट्री करने के लिए। यहाँ पे आपको 25 से प्लस रिपोर्ट्स मिल जाती है। यहाँ पे आप जैसे पुलिस इंक्वायरी रिपोर्ट देख रहे हैं, ये आप डेट सेलेक्ट करके पुलिस इंक्वायरी रिपोर्ट आप देख सकते हैं कि आज के दिन कौन सा रूम ऑक्यूपाइड था, उसका मोबाइल नंबर क्या था, ID प्रूफ क्या लिया आपने, उसका ID नंबर क्या है, चेक इन कितना हुआ, चेकआउट कितना हुआ, तो ये पुलिस इंक्वायरी रिपोर्ट आपको मिल जाती है। इसको आप एक्सेल में, PDF में जैसा चाहिए वैसा आप मेल कर सकते हैं या कैसा भी जो चाहिए वैसा कर सकते हैं इसको। इसके बाद में आपको दूसरी रिपोर्ट जो मेन रिपोर्ट है वो मैं दिखा देता हूँ। रिपोर्ट्स यहाँ पे आपको डे समरी रिपोर्ट है, यहाँ पे आपको मिल जाती है कि आज के दिन हमारे चेकआउट कितने हुए, चेक इन कितने हुए, चेकआउट कितने हुए, पेमेंट कितनी आई है। इसके बाद में कार्ड्स के थ्रू कितना है, कैश के थ्रू कितना आया है। इसके बाद में आपका जो है यहाँ पे एक्स्ट्रा अदर चार्जेस में एक्स्ट्रा बेड का कितना सेल हुआ, लॉन्ड्री कितना सेल हुआ, रेस्टोरेंट का कितना सेल हुआ, अदर चार्जेस के हिसाब से। यहाँ पे आपका टैक्स में कितना क्या आया है, फिर आपके ऑक्यूपेशन रिपोर्ट क्या है। तो इस तरीके से जो है आपको रिपोर्ट्स मिल जाती है। और डे क्लोज होने के बाद में ऑटोमेटिकली रिपोर्ट जो है वो मेल भी हो जाती है ताकि आप जो है देख सके। इसके बाद में आप रिजर्वेशन करना चाहते हैं, रिजर्वेशन कर सकते हैं। यहाँ पे आपने जो है गेस्ट का नाम डाल दिया, यहाँ पे मोबाइल नंबर ले लिया, यहाँ पे एड्रेस डाल दिया, कौन सी डेट को आपके पास आने वाला है वो डाल दिया आपने, कौन सी डेट को जाने वाला है, फिर उसके बाद में कौन सा रूम लेने वाला है वो। तो यहाँ पे आपने रूम ले लिए। रूम लेने के बाद में वहाँ पे वो एडवांस कितना दे रहा है, तो एडवांस आप दे सकते हो कि 2000 रुपये एडवांस। उसके बाद में वो कुछ जो है इसको हम सेव कर देंगे तो ये सेव हो जाता है। इसके बाद में इसका मुझे चाहिए पेमेंट रिसिप्ट, एडवांस पेमेंट रिसिप्ट, तो इसको मैं क्लिक करके प्रिंट करूँगा तो यहाँ पे आपकी एडवांस पेमेंट रिसिप्ट आ जाती है ताकि आप गेस्ट को दे सको। इसके बाद में आपको चेक करना है कि आज के दिन मेरे रूम रिजर्वेशन क्या क्या है। आप रिजर्वेशन रिपोर्ट में जाके चेक कर सकते हैं कि मेरे पास क्या क्या रिजर्वेशन पेंडिंग है, तो उसके हिसाब से आप अपने रूम्स को रेडी कर सको। और उसके बाद में जैसा हमने पोर्टल रिपोर्ट देखी थी, तो पोर्टल रिपोर्ट में भी आपको मिल जाती है कि आपने जो है ट्रैवल ग्रुप के थ्रू कितना किया, कितने पैसा है, तो उसके थ्रू भी आपको